की तहूर शतरुल ईमान मैट्रिक में मैंने पढ़ा था, वो मैंने तुर्कों से सीखा कि घर में 3 जूतियाँ होनी चाहिए। फिर ऐसे ही कई चीज़ें सीखी। उसमें एक चीज़ सीखी कि मजहबी इंतहा पसंदी नहीं होनी चाहिए। तुर्की में मजहबी इंतहा पसंदी नहीं है। तुर्की में यानी कि मजहब को सियासत के तौर पर इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है, संगीन जुर्म है। और ये जो तुर्की आज है, ये अतातुर्क का तुर्की है, ये मैं आपको ईमानदारी से कहूँ। अतातुर्क दुनिया की रिसर्च के मुताबिक दुनिया के जो फाउंडर फादर्स हैं, जैसे अब्राहम लिंकन है, महात्मा गांधी है, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है, माओ ज़ेतुंग है, तुर्की के जो फाउंडर फादर अतातुर्क हैं वो सबसे अलाइव हैं। जो नो ब्याहता जोड़ा होता है, अभी मैं कह रहा था शाह साहब के साथ मेरे दोस्तों को, आज भी आप अनकरा जाएं तो वो नो ब्याहता जोड़ा अतातुर्क की कब्र पर या उनके पुराने जो घर बने हुए हैं वहाँ रहते थे। और हाँ, उन्होंने मौत के बिस्तर पर नहीं, मरने से बहुत पहले 4 साल पहले अपनी सारी प्रॉपर्टी रियासत को दे दी थी कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे प्रॉपर्टियों से इश्क नहीं है। और उनका कोई बच्चा नहीं था, उन्होंने ले पालक बच्चे पाले गडरिया के और गरीब लोगों के। उनके कोई बेटा बेटी पॉलिटिक्स में नहीं आया। सबिहा गोपचिन दुनिया की पहली खातून बोइंग फाइटर पायलट थी दुनिया की, मुसलमानी खवातीन में उनकी अडॉप्टेड बेटी थी। वो अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते थे। औरत को वोट का हक 1923 में दिया, जो स्विट्जरलैंड ने बाद में दिया। तुर्की की तरक्की में जितना मर्दों का हाथ है, उससे ज्यादा औरतों का हाथ है। और ये जिनको आप स्कर्ट में देखती हैं ना, ये हमारे से ज्यादा पक्की रोजगार होती हैं, मेरे तजुर्बात हैं। और ये मजहब अपने पर अप्लाई करते हैं, दूसरों पर नहीं करते। हम दूसरों पर अप्लाई करते हैं, अपनी फिक्र नहीं है। और आप बड़े खुश नसीब हैं। मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैंने ये प्लान किया था, शाह साहब को पता था। मैं यहाँ कह देता हूँ 98 लाख रुपया मेरे अकाउंट में आ गया था। ऐसी ट्रिप बना, पूरे मुल्क को पता चला गोविंदी साहब जा रहे हैं, मैंने वापस कर दिया। चूंकि मैंने फ़ोन पर बैठ के सबसे इंटरव्यू लिया, मैं क्या मेरे लिए मुश्किल होगा लोगों की कई ऐसी सवालों का या मामलात का जवाब देने का। ये जुलाई में बना था मेरा प्लान, मैंने कैंसिल कर दिया। तो ये मुश्किल काम है। शाह साहब का आप पर बड़ा एहसान है, मैं आपको सच बताऊँ, शाह साहब का बड़ा एहसान है आप पर। क्योंकि ये भी एक हदीस है कि अपने लिए वही पसंद करो जो भाई के लिए। तो जो मेरे भाई छोटे हैं, बिल्कुल बहुत छोटे हैं मेरे से, इन्होंने जो आपके साथ कर दिया है, अपना मौजूद होना। आप तुर्की आ सकते थे, खुद भी आ सकते हैं फिर भी, लेकिन जो कासम शाह साहब के साथ आपने 7 दिन गुजारे हैं, ये इनका आप पर एहसान है। और ये टूर भी एहसान है पैसे के अलावा। देखिए, चीज़ों को मैं हमेशा कहता हूँ कि सबसे बड़ा सरमाया दोस्तों का सरमाया होता है, ह्यूमन एसेट, इंसानी एसेट। तो शाह साहब पाकिस्तान के उन लोगों में से हैं, मैं इनका भी मदाह हूँ। ये होंगे, ये मुझे अपना मुर्शद कह देते हैं, लेकिन मैं इनका इसलिए मदाह हूँ कि पाकिस्तान में जो फिक्री जवाल है, जो पाकिस्तान में फिक्री इंतशार है, जो पाकिस्तान में एक हमारी कदरों का जवाल है, माँ बाप का एहतराम नहीं हो रहा, बड़ों का एहतराम नहीं हो रहा, दूसरे के अकीदे का एहतराम नहीं हो रहा, दूसरे के सोच का एहतराम नहीं हो रहा। शाह साहब ने पाकिस्तान में उस जो फिक्री खला था उसको पुर किया और अपनी बुनियाद पर किया। ये इनको किसी ने प्रमोट नहीं किया, किसी सरकार ने, किसी पार्टी ने, किसी टीवी ने, किसी चैनल ने। ये खुद एक सपूत के तौर पर, एक आम शख्स के तौर पर आए, इन्होंने पढ़ा और बहुत पढ़ते हैं और उस पढ़ने को अमल किया। और मुझे ये देख के बहुत खुशी कि अपने वालिद को साथ लाए हैं। मेरे वालिद साहब वालिदा ने हज किया हुआ है, उम्रे किए हुए हैं। वो माशाल्लाह बड़े खुशहाल हैं, चूंकि उनके बच्चे बड़े खुशहाल हैं, उनकी बेटियां मेरे से भी ज़्यादा खुशहाल हैं। यानी मेरी बहनें उनको बुलाती हैं अमेरिका। तो मेरी माँ ने कहा मुझे कुछ तुम दुनिया दिखा दो, यानी इस्तांबुल। 2 साल पहले मैंने 22 दिन पकड़ के दिखाया। वो उनकी उम्र ज़्यादा है कासिम शाह साहब के। मेरे लिए बड़ा ऑनर था, पूरे मुल्क में मुझे लोग मिलने आए कि आपने बड़ी काम किया, क्योंकि ये दुनिया भी खुदा की है। तो शाह साहब का मैं इसलिए एहतराम करता हूँ कि इन्होंने पाकिस्तान की मिडिल क्लास को एक इंटेलेक्चुअल गाइडेंस दी है। और ये तुर्की लेके आना, ये मैं ईमानदारी से मैं आपकी तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने शाह साहब अपने इस कारवां पर बड़ा एहसान किया है। ये एक समाजी एहसान है, ये फिक्री एहसान है, ये वक्त का एहसान है। ये इन 7 दिनों में माशाल्लाह, ये मुझे पता है 7 दिनों में 70 लाख कमा सकते थे, ये मुझे पता है। इन्होंने ये वो सेक्रीफाई किया है। और ये जो तुर्की है, ये जितना तुर्की है, ये कोई पसमानदा नहीं था 30 साल पहले भी। हमारे मुल्क में कुछ ऐसी खबर है कि 10 साल में मौजूद हुआ है। ये आप इमारत को ही देख लें, ये ऑटोमन पीरियड की भी हैं, लेकिन तुर्की का मॉडर्न जो स्पैम ऑफ डेवलपमेंट है 30 साल का है। पिछले 30 साल में इसने बड़ी तरक्की की है। ये दुनिया का उन ममालिक में से एक है जिसने 60 के बाद 1960 के बाद गुर्बत में कमी नहीं हुई, यानी बड़ी नहीं, कमी होती गई है।
तो ये जो तुर्की है, अब ये देखिए झंडे लगे हैं यहाँ पर। एक होता है 30 अगस्त को जफर बैरम, बैरम ईद को कहते हैं। जश्न फतह का ईद मनाते हैं अतातुर्क की फतह 30 अगस्त को। दोमलो पिनार में यूनानी फौज आखिरी जंग जो जीती, 7 जंगों का गाजी, गाजी मुस्तफा कमाल पाशा कहते हैं। गाजी मुस्तफा कमाल पाशा ने यूरोप की इस्तेमारी ताकतों फ्रांस, बरतानिया, यूनान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हत्ता कि अमेरिका मुदाखलत करना चाहता, उसको शिकस्त दी थी। और आखिरी शिकस्त दी थी दोमलो पिनार में। आप जाके नेट से खोलिएगा आज दोमलो पिनार, और उस जनानी जर्नैल को गिरफ्तार किया और फतह किया। और उन्होंने क्या कहा कि जंगें आर्जी फतह होती हैं, असली फतह तालीम और इल्म की फतह है। इसलिए तुर्की आज आगे निकल गया कि तालीम यहाँ लाजमी है। और मैं कुछ गलत फहमियाँ निकाल दूँ, तुर्की काम करने के लिए मुल्क नहीं है, ना पढ़ने के लिए, गैर मुल्कियों के लिए खुसूसन। तो हमारे मेरे दोस्त मुझसे अक्सर पूछते हैं, ये टूरिज्म के लिए बड़ा अच्छा है। इनका 36 अरब डॉलर है सालाना, 36 अरब डॉलर, रुपए नहीं, सालाना टूरिज्म से। तो ये एक ऐसी रियासत है जो नेशनलिस्ट है, कौम परस्त है। ये मिडल ईस्ट में 2 बड़ी तहजीबें थी, अरब और ईरानी, ये इस्लाम से भी पहले। तो तुर्क आए थे तकरीबन 1055 में बगदाद जब फतह किया उन्होंने, तो उसके बाद तुर्कों का अरूज हुआ। सल्जूकी आए, सल्जूकियों के बाद फिर उस्मानी आए। जब उस्मानी सल्तनत खत्म होने लगी, यहाँ पर इंग्लैंड की फौजें घूमती थी। और ये कब्र है अदनान मेंद्रस की, जो वजीर आजम थे, जिनको फांसी हुई थी 1960 में। ये उनकी कब्र आ गई है। उनका दोबारा मैयत निकाल के एक जजीरे से यहाँ दफन की थी 87 में। ये कब्र है, यही तुर्क तजाल की कब्र है, जो ये मॉडर्न टर्की जो 30 साल की तरक्की है। तो बस मैं अपनी तरफ से शाह साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि इन दोस्तों को, इन पाकिस्तानी बहन भाइयों को मैंने लाना था, आप ले आए। ये अल्लाह की कसम, मैं आपके इस इश्क में भी आया हूँ आज कि मैं ये ऑनर समझूं कि मैं आपके पास जाऊँ। आपने बहुत बड़ा काम किया। आप पाकिस्तान की नहीं, पाकिस्तानियों की खिदमत करते हैं। उन्हीं से पाकिस्तान बनता है जो पाकिस्तानियों की खिदमत करे। शुक्रिया और खुदा हाफ़िज़। फारूक साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने बेशुमार हर उम्र के लोगों को देखा है और रंग रंग के मिजाजों को देखा है। सच्ची बात बताऊं कि इन सारे लोगों में मैंने हमेशा फारूक सुहेल गोविंदी साहब का कद जो सा वो K2 के बराबर पाया, और इनकी फिक्र को, इनके अंदाज को, इनके इखलास को। मशवरा देना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है, क्योंकि आप उसको जज्बाती कर दें तो बेड़ा गर्क हो जाता है, और वो मशवरा नहीं होता, वो खुदकुशी होती है, वो जुल्म होता है। तो मैंने हमेशा कभी भी किसी भी शोबे में, वो कह लीजिए मेरा कोई सोशल इमेज की बात हो, मेरा कोई पॉलिटिकल मामला हो, मेरा कोई ब्रांड बिल्डिंग का मामला हो, मेरे इंटेलेक्चुअल कुछ मेरी कह लीजिए गिफ्ट हो, वो सब की सब चीज़ों में मैंने हमेशा गोविंदी साहब को एक बड़ा इंसान पाया। और ये भी आपको बता दूं, गोविंदी साहब अपनी आज़ादी से इश्क करने वाले बंदे हैं। ये जुमला मैंने इनसे सीखा है, मैं इसका बिलीवर हो गया हूँ कि गोविंदी साहब को अपनी आज़ादी से इश्क है। इस वक्त भी ये टॉप चैनल्स को छोड़ के और अपने जो टॉप 5 इनका पब्लिकेशन है पाकिस्तान में, बड़े कम लोग जानते होंगे कि जमहूरी पब्लिकेशन के CEO हैं, और जो पाकिस्तान की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं उनकी किताबें इनकी पब्लिकेशन से छपी हैं। लाइक पर्ल कॉन्टिनेंट के जो CEO हैं, मालिक है, क्या नाम है, आशवानी साहब की किताब इन्होंने छापी, और बड़े बड़े लोगों की, दुनिया के बड़े बड़े लोगों की ऑटोबायोग्राफीज, चीन के सदर की और बेशुमार। सो ऑफिशियल यानी प्रिंट करवाई, ऐसा नहीं है। मेरी किताब जो वन थिंग है वो ऑफिशियल प्रिंट हुई है, ऐसे नहीं तर्जुमा करके, वो गैरे कलर से हमने परमिशन दी बाकायदा अमेरिका से। सो ये कह लीजिए कि पब्लिकेशन में और मॉडर्न पब्लिकेशन में एक बहुत बड़ा नाम है, और मैं इनको मुल्की एसेट समझता हूँ। ये हमारे मुल्क का वो खजाना है जिस तक पहुँचने के लिए भी मुल्क के लोगों को फिक्री इर्तिका चाहिए, हर बंदा नहीं समझ सकता। मैंने इनके साथ सफ़र करके भी देखा है, हमने दोनों ने मिल के वादी सोन को डिस्कवर किया। ये पहले डिस्कवर कर चुके थे, लेकिन रीडिस्कवर मेरे साथ किया, और स्केसर टॉप पे हमने रातें गुजारी, और हमने जंगलों में पैदल चल के देखा, और कह लीजिए कि वन ऑफ द बेस्ट टाइम। फिर गोविंदी साहब की पर्सनैलिटी के इतने शेड्स हैं, मैं हर एक पे लेक्चर दे सकता हूँ। लाइक गोविंदी साहब को फूड्स का बड़ा पता है, जो खुराक होती है, और मैंने इनके साथ जिस तरह का साग इनके साथ खाया है, मकई की रोटी इनके साथ खाई है, जिस तरह मैंने इनके साथ ड्राई फ्रूट्स को एंजॉय किया है, आपको मैं बता नहीं सकता। जो काले चने होते हैं, आपको शायद पता नहीं है अंदरून शहर में सबसे अच्छे कहाँ से मिलते हैं, इनको पता है इनको पता है।